चलिए आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 5 का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, सेट नंबर 1। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। 239 मीटर लंबा एक ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही 161 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन को चाल 43 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहला नंबर को हम लोग समझते हैं, है ना। आप जानते हैं कि विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल क्या होता है? जुटता है। विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल क्या होगा? जुटेगा, है या ना। तो चलिए, आपको हम लोग चाल बराबर जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। दूरी बटे क्या होगा? समय होगा। तो ध्यान देना है, आपका 239 और 161, हाँ या ना, दूरी है। समय हमारे पास जो है 20 सेकेंड है, समय 20 सेकेंड है, और इसका चाल जो है विपरीत दिशा में चाल जितना चाहिए, एक चाल हमारा पता दिया हुआ, एक चाल पता नहीं है, हाँ या ना। और ये जो होगा मीटर पर सेकेंड में बनेगा। किलोमीटर बनाने के लिए 5/18, या तो इधर चेंज करिए या तो इधर चेंज करिए। इसको इधर चेंज कर दीजिए 5/18 से, सही है। तो हो जाएगा भी प्लस 43 गुने 5/18 बराबर 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 2 1 3 आए 1 4 बटा 20। इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 5 चौका को 20 हो जाएगा, 18 चौक 72, भी प्लस 43 बराबर 72 है। इसका मतलब भी का मान जो होगा 12 में 3 गया 9 और 5 में 4 गया 1, हाँ या ना। 5 में 4 गया, सॉरी 6 में 4 गया 2, 29 किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है। यानी दूसरी ट्रेन का चाल कितना हो गया? 29 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल जो है 10, 14, 38 और 28 में प्रत्येक में x जोड़ने पर इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाता है। जो इस प्रकार सवाल दिया होगा 3x अनुपात y समानुपाती y अनुपात 5x - 6 होता है या ना। तो जोड़ने वाली संख्या सबसे पहले पता करना है। तो दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, सॉरी 10 है दिया हुआ, 14 दिया हुआ, 38 दिया हुआ है और 28 दिया हुआ, सही है। 10, 14, 38, 28। सबसे पहले दोनों का अंतर बताइएगा हमको। 4 का है, इन दोनों का भी अंतर कितना है? 10 का है। कटता है तो काट लीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे क्या होगा? 10, हाँ या ना। अब देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ ये 10 हो गया, ये 38 हो गया, और यहाँ जो होगा अंतर माइनस में होता है, इसी ध्यान रखना है। 2 हो गया, ये -5 हो गया। अब देखना गुना करना, तो 10 पचे 50 माइनस में, और 3 दूनी 76 माइनस में, 50 और 76 हो जाएगा, -126 हो जाएगा, बटे 5 2 कितना होता है? 7 हो जाएगा। अर्थात काट के आएगा -18, यानी जोड़ने वाली जो संख्या होगा -18 होगा। तो हमारा जो सवाल है कि बताइए 3x अनुपात y, हाँ या ना, समानुपात है अनुपात 5x - 6। तो आपको जानते हैं कि दूर के दूर से रिश्ता होता है, नज़दीक को नज़दीक से। तो y² बराबर होता है 3x गुने 5x - 6। तो y बराबर होगा रूट अंडर हो जाएगा, है ना। अब बताइए 3x का वैल्यू -18 है, और यहाँ होगा 5 गुने -18 -6 हो जाता। 18 तिया 54 हो जाएगा, -54 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 18 पचे 90 माइनस में, और 96 -96 हो जाएगा। इसको करिएगा 9 9 छक्का 54, और इसको करिएगा कितना? इसको करिएगा 16 छक्का 96। 9 का वर्गमूल 3, 6 का 2 गो है तो 6 आएगा, 16 का वर्गमूल 4, अर्थात 6 चौका 24 दिया क्या हो जाएगा? 72। हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, सही है। आप खाली मान रख करके इस सवाल का उत्तर निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। एक व्यक्ति एक काम को 36 दिन में पूरा करने का ठेका लेता, सही है। 3 व्यक्ति बीमार के कारण काम पर नहीं आए, शेष व्यक्तियों ने 39 दिन में काम को पूरा कर लिया, तो x का मान बताना है। तो देखिए प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या मान लेते हैं x होगा, हाँ 36 दिन में काम करने का निर्णय लिया, लेकिन कहा गया 3 व्यक्ति बीमार पड़ गया और काम पर नहीं आएगा। जो भी शुरुआत में व्यक्ति x है उसमें 3 व्यक्ति नहीं आया,
उसके बाद काम जो हो गया ख़त्म, 39 दिनों में समाप्त हो गया। तो बता रहा है कि x के मान बताइए। 3 से काटिए 12 मरते में, 3 से काटिए 13 मरते में, 12x हो गया, 13x माइनस 13 तिया 39 हो गया। ठीक है, अब इसको घटा दीजिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 39। यानी प्रारंभ में जो व्यक्ति की संख्या होगा कितना हो गया, 39। सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे नंबर सवाल को देखेंगे जरा हमें। अगला सवाल नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करा 170 मीटर और 220 मीटर लंबा दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे हैं। पहली ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आप ध्यान रखना कि ये विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जुटता है और एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल क्या होता है, घटता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ समय बराबर है तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। सही है। तो दूरी जो हमारा है आपको 170 और 220 है। सही है, ये मीटर में है, ध्यान रखेंगे। और मेरा चाल है क्या है, 45 है और 63 है। किलोमीटर में है, 5/18 से गुना कर देंगे। इनको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 0, 7 2 9, सही है, 7 2 9 और 2 1 3 बटा 5 3 8, 6 4 10, 108, 5/18 है तो 18 को ऊपर कर दीजिए। सही है, 18 6 78 से, सही है, 6 5 30, 390 में 30 से भागा लगाएंगे, 0 0 खत्म, अर्थात कटेगा तो क्या होगा, 13 सेकेंड हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर क्या कह रहा है, जरा समझने का प्रयास करेंगे। एक चतुर्भुज PQRS में कोण R और S समद्विभाजक बिंदु चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं। ठीक है, कोण STR 42 डिग्री है। यदि कोण Q का अनुपात 8:9 है तो कोण Q और कोण P के मापों का क्या अंतर होगा। जरा गया है, ये है 42 डिग्री। ठीक है, ये T है। ठीक है, सही है, ध्यान देंगे। और करा कोण P और कोण Q का जो अनुपात है, कोण P और कोण Q का जो अनुपात है हमारा 8:9 है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब आप जानिएगा कि कोण आपका कोण P और कोण Q का योगफल जो होता है, वो योगफल इसका दुगना होगा। इसका क्या होगा, दुगना होगा। तो 42.5 का दुगना हो जाता है, 85 हो जाता है। सही है। अब यहाँ योगफल जो है P और Q का योगफल 9 8 17 है। दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर 1 होता है, अर्थात काट दीजिएगा, आंसर को डिग्री हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, अंतर निकलेगा। सही है, क्या निकल जाएगा, अंतर निकलेगा। चलिए अगला नंबर देखना है नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर ध्यान देंगे। लिखा गया है AQ माइनस BQ बटा A² प्लस AB और प्लस B² है। ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, A का Q प्लस B का Q बटा A² माइनस AB प्लस B² है। ये सवाल आप जानते हैं क्या करना है, इसको है समझने का प्रयास करेंगे। आप जो है इसमें से क्या करिए, B को 0 बना लीजिए। B को क्या करिएगा, 0 कर लीजिए। B को जब 0 करिएगा तो B खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ देखिए A का Q बटे A² बचा है, A का Q बटे A² बचा, हाँ या ना। तो 3 गो में एगो खत्म करिए, 3 गो में एगो खत्म करिए, तो A प्लस A कितना होगा, 2 है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 है। सही है, बिना फार्मूला को हम लोग आपको समझा दिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर। 2 मित्र डेविस और अजय की मासिक आय का अनुपात 5:8 है तथा उनमें से प्रत्येक हर माह जो है 72,000 रुपया बचत करता है। यदि उनमें से मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है तो डेविस का मासिक आय क्या होगा। यहाँ डेविस है
और कौन है यहाँ, अजय है, ठीक है, जिसका मासिक आय का अनुपात 5:8 है। यहाँ आय हो गया और खर्च का जो अनुपात होगा आपका कितना है, 1 अनुपात क्या है, 4 है। ध्यान एक चीज रखना है कि दोनों का जो है बचत सेम है, तो बचत सेम करने के अंतर को सेम करना है। 5-8 में अंतर 3 का, यहाँ भी 4-1 में अंतर 3 का। तो 8 रुपया कमाता, 4 रुपया खर्चा, तो बचत को रुपया किया 4 रुपये। प्रश्न में किया 72 रुपये, 72,000, तो 72,000 की तुलना कितना से, 4 से। निकालना है कि बताइए डेविस का आय, तो डेविस का आय कितना है, 5 से। 4 से करिए, 18 चौक 72 हो गया, यानी 18,000 गुना 5, यानी 18 पचे 90, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो गया, 90,000 हो गया। सही है, आगे बढ़ा जाए। चलिए 8 नंबर देखिए, नोटबुक के एक डब्बे की कीमत 7400 रुपया है। दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 28% की छूट दी, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान रखिएगा 28%, यहाँ जो है इसका 7400 रुपया कीमत है। मूलधन के तुलना मूलधन से जो भी रहेगा है ना, कीमत क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से भी बोल सकते हैं 100 से। 28% डिस्काउंट, इसका मतलब कितना होगा, 72 हो जाएगा। सही है। अब देखिए 00 से 00 खत्म, 74 गुना 72 हो जाएगा, 5348 हो जाएगा। 5348 या गुना करके आप देख सकते हैं 48 होता है कि 28 होता है। मैं कर देता हूँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऑप्शन में 2 2 का 8 है ना। एक और देखते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, और 7 दूनी 14 और 7 चौका 28, 14 28 42, 42 का मतलब 2। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 5328 हमारा इस सवाल का उत्तर। गुना भी करना थोड़ा आसान होता है, गुना भी कोशिश करिए करने का, है ना। चलिए 9 नंबर। 9 नंबर, यदि 2023 में कंपनी ए का व्यय 660 रुपया है, करोड़ है था, तो लाभ प्रतिशत 35%, तो 2023 में इसकी आय क्या हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमने कहा प्रारंभ की तुलना हमेशा क्या होता है, 100 से होता है, इसी ध्यान रखना है। आपको 35% लाभ कमाना है, तो अर्थात 100 में जोड़ दीजिए, अर्थात 135 हो गया। इसको काटिएगा, 1 0 पहले है ना, 1 0 काटिएगा, 5 से दूनी 10, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है। 2 से काटिएगा 33 मरते में, ठीक है। 33 गुना 27 करना थोड़ा सा आसान है, 27 तिया 81, यानी 1 8 1 9 और 8 की 8 यानी 891 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 891 सही है। गुना थोड़ा सा करने के लिए आप सीखिए कि वहाँ फास्टली आप कैसे कर सकते हैं, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल 10 नंबर को हम लोग देखेंगे। करा 309 और 320 की कितनी आभाज्य संख्या होगा। 309 और 320 के बीच में, तो 309 का अगला 310 नहीं होगा, 311 होगा, 300 का अगला 313 हो जाएगा और 317 हो जाएगा। तो हमारा को आभाज्य संख्या 1 2 और क्या गो, 3 गो, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए 11 नंबर है कि 3 कप और 4 गिलासों का कीमत 270 रुपया है, ठीक है। 2 गिलास और खरीदा जाए तो कुल राशि 330 रुपया हो जाता है, तो 1 कप का कीमत बोला गया। ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल नंबर 11 है, 3 कप है और 4 गिलास है, जिसका जो है 270 रुपया है। हमको करा 2 गो गिलास और खरीदा जाए। जहां आप जो है 4 गिलास खरीद रहे हैं, वहां के गिलास खरीदिएगा, 2 गो और यानी 6 गो, है ना। कप में कोई परिवर्तन नहीं, तो 3 के हो जाए, 6 गिलास। तब कह रहा इसका राशि है कितना, 330 है। तो हमसे बोला गया कि बताइएगा कि कप का कीमत पूछा है, कप का कीमत पूछा था। कप को कीमत करने के लिए इसको बराबर कर दे, 6 4 कैल्शियम 12, 4 तिया 12, 3 से इसमें 3 से इसमें, 6 दूनी 12, 2 से इसमें 2 से इसमें, तो 3 से इसमें गुना करिए, 2 से इसमें गुना करिए, ये हो जाएगा 810 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपको कितना होगा, 660 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो कट जाएगा, 3 तिया 9 के में से 2 के 3 दूनी 6 घटेगा तो 3 के हो जाएगा, ठीक है। 810 में से 600 घटाइए, 660, 0 11 में 6 गया 5 1 150, 3 मान काटिए, कितना जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा, 50।
यानी कप का एक कीमत कितना हो जाएगा, 50 रुपया होगा। ये तो समीकरण था भाई साहब। इसको 13, एक पाइप एक टैंक को 11 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से जो है भरे हुए टैंक को 22 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दो टैंक खाली होने के दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। ये जो आपका है 13 नंबर, पहला पाइप है और कॉमा पाइप है, दूसरा पाइप है। 11 और कितना है 22 खाली करने वाला है। तो आप देखिए 11 और 22 का एलसीएम 22 होता है। 11 दूनी 22, 22 इकाई 22 खाली करने वाला था। ठीक है, अब कहा यदि टैंक को जो है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा भाग भरने में कितना लगेगा। तो टोटल भाग तो इतना 22 है, इसका आधा भाग भरना दोनों मिल करके तो 2 भरेगा, 1 खाली करेगा, यानी 1 गुना टी। 2 से काटेंगे 11 मारते मानी कितना भाग लगेगा 11, हाँ या ना। तो आपको जो है आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 11 मिनट लगेगा। सही है। चलिए उसके बाद हमारा है 14 नंबर सवाल। ठीक है, 59 और बी का तृतीयानुपाती सी है। बी का प्रथम 3 सम संख्या होगा, तो पहले 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो 6 4 10 2 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तकारा तृतीयानुपाती जो होता है बी स्क्वायर बटा क्या होता है, ए होता है। सही है। बी का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू 12 है, तो बताइए 12 गुना 12 कर सकते हैं इसमें से, है ना। 12 गुना 12 बटा कितना कर सकते हैं 59, लगभग में काटिए 12 5 से 60, 5 से काटिएगा 5 दूनी 10, 12 बटे 5 में काटिए 5 दूनी 10, 5 चौका 20। 2.4 के आसपास में कोई ऑप्शन है तो मार दीजिए। एक ही ऑप्शन है 44, सी नंबर ऑप्शन है, सी मार दीजिएगा। ठीक है, लगभग में करना, इस प्रकार के सवाल में ज़्यादा समय लेना नहीं आपको। 14 के बाद आपको 15 देखना है। रमन की आय जो है 43,800 है। अपनी आय में कोई 20% बचत करता है। यदि उसकी आय में 36% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होता है तो उसका बचत बताइए क्या होगा। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आय है, यहाँ खर्च है और यहाँ क्या है बचत है। समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आय है 100, ठीक है, और बचत है 20, खर्च है कितना 80। ये जो है कह रहा है कि मेरा 36% जो है वृद्धि करना है। 100 का 36% 136। उसके बाद बोला 40% वृद्धि करना है। 40% वृद्धि करेगा तो 8 चौका 32 अर्थात 112 हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा कथी, आय 136, 112 हो गया, बचा कितना 24। तो बताइए 20 से 24 हुआ कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। प्रश्न में कहा कि मेरा जो है आपका आय कितना बढ़ा है, तो 43,800 को तुलना 100 से, है या ना। आय निकालना कितना बढ़ा रहा, डबल जीरो खत्म हो गया। 8 चौक 32, 8 चौका 32 अर्थात बोले तो 1752 रुपया, 1752 रुपया। सही है, कहीं कोई तरह की दिक्कत जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए 16 नंबर देख लीजिए। एक कक्षा में 43 विद्यार्थियों का औसत जो है 43 विद्यार्थियों का औसत 13 है। यदि शिक्षक के भी आयु शामिल कर लिया जाए यानी 44 को हो गया, तब जो है औसत जो हमारा है 14 हो गया। सही है, तो बताइए संपूर्ण जो है 14 हो गया तो शिक्षक की आयु क्या होगा। तो ध्यान रखना है, आप बड़ा वाला एक साइड कर लीजिए, बड़ा वाला एक साइड कर लीजिए। 44 को किधर लिख लीजिए, है ना। 44 को का कितना होगा 14 होगा। ए का निकालना इधर लिख लीजिए। 14 से बताइए एक कम है, एक कम है, इसका मतलब 43 कम है, बटा 1, 4 3 7, 4 1 5 अर्थात मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। सही है। इस सवाल को देखिए बड़ा आसानी से बनाना है, ठीक है सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की ओर सवाल को। सवाल नंबर 17 देखेंगे। माया अपने बच्चों के लिए एक मोबाइल फोन खरीदती है। फोन की कीमत 21,000 रुपया है। इस क्रमशः 5% Z% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह जो है 11,172 रुपया का भुगतान करती तो जेड का मान क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए मैं स्थान इसलिए कहता हूँ कि बनाने में बड़ा अच्छा लगा। देखिए 21,000 रुपया है, 21,000 रुपया, 5% के डिस्काउंट मतलब 95/100, फिर Z% का अलग डिस्काउंट दिया, है या ना, बटा कितना हो गया 100, तब होगा 11,172 रुपया, 11,172।
तो देखिए 3 जीरो काटेंगे, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, ठीक है। 21 से काट दीजिए, 21 पचे 75 से, बचा कितना 6, 21 दिया 63, बचा कितना 4, 21 दूनी 42, 5 से काटेंगे 19 मरते हैं, 5 से काटेंगे 2 मरते हैं, 19 से काटिएगा 19 दूनी के 38, 19 दूनी के 38, बचा कितना 15, 19 अठी बगुन्ना से, तो 28 दूनी के 56 होगा, 100 माइनस जेड बराबर होगा 56 हो गया, अर्थात जेड का जो मान होगा हमारा कितना हो जाएगा 44%। तो ध्यान रखना जो दूसरा छूट होगा क्या परसेंट होगा, 44% होगा, सही है। चलिए अगले 18 नंबर की ओर सवाल को देखेंगे। काला 4400 रुपया को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए 20% है, ध्यान रखना 20% का मतलब होता है 1 बटे कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6 होगा। हमारा रेशियो हमेशा मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखा था, लेकिन 2 साल के लिए तो 5 के स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 हो जाएगा और क्या हो गया 36 हो गया। अगर CI की बात रहता तो कुछ और निकालते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमारे पास जो है आपका जो है मूलधन है 4400, 4400 का तुलना 25 से, मिश्रधन निकालना 36 से करना है। चलिए 18 नंबर सवाल जरा देखिएगा। 4400 रुपया की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो देखिए 18 नंबर जो सवाल है आपका 20% का मतलब होता है 1 बटे कितना होता है 5 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान रखना कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखा था, तो आप जो है यहाँ P लिखिएगा, यहाँ A लिखिएगा, तो 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 साल के लिए पावर 2 कर देना है, सही है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, सही है। आपको जो मूलधन जो है 4400 रुपया है, 4400 की तुलना 25 से निकालना, मिश्रधन तक कितना से गुना 36 से करिएगा, हाँ या ना। इसको आप काट दीजिएगा तो मेरे ख्याल से लगता है 44 गुना 4 बार में कटेगा, हाँ या ना। और जब गुना कर दीजिएगा तो मेरे ख्याल से आएगा 6336 आएगा, सबको गुना जब कर दीजिएगा तो सही है। गुना तो आपको करना ही पड़ेगा, सही है। 19 नंबर जरा देखिएगा। चलिए देखिए 19 नंबर सवाल का जो हम लिखे हैं, यहाँ करा 4 छक्का 24, 6 आएगा, 14 में 6 गए 8, 8 में 8 भागा लगेगा, क्या होगा 1 आएगा, 1 आएगा। अब देखिएगा यहाँ 49 है और माइनस 9 में इसमें भागा लगाएंगे, 9 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा 49 माइनस 9 में से गया माइनस 8 आ गया, ठीक है। अब 72 में से 49 में से 8 गया 41, 41 घटाइए 2 में से गया 1, 7 में 4 गया 3, अर्थात मेरे ख्याल से मेरा उत्तर क्या आना चाहिए 31 आना चाहिए, सही है। कोई दिक्कत कहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 20 नंबर सवाल जरा देखिएगा। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 15% कम कर दी जाती है तो उसका ऊंचाई 149% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका आयतन में क्या वृद्धि कितना होगा। तो बेलन का जो होता है आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है एच, इसका मतलब आर स्क्वायर इंटू एच पर डिपेंड करता है। आर जो है देवा 15/100, 5 दिया 15, 5 से 20 मरते हैं, 3 बटा कितना होगा 20, ठीक है, सही है। तो 20 से हो जाएगा 17, 2 मरते लिखेंगे 20 से 17, सही है। लेकिन एक चीज़ और है 149% है ऊंचाई, तो 149% का मतलब हम बोल सकते हैं लगभग मान लीजिए 150, तो 150 मानिएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। इससे काटिए 4 मरते में, 20 चौका 80 दूनी कितना होगा 160 होगा, आई 289 हो जाएगा, सही है। कितना बढ़ गया जरा देख लीजिए, 9 में 0 जाएगा 9 हो जाएगा, 8 में 6 गया कितना हो गया 2 होगा, 2 में से गया 1 हो गया, सही है। परसेंट के लिए 100 बनाइए, 20 60 से 20 25 100 हो जाएगा, ठीक है। गुना करिएगा तो हो जाएगा 500, 29 5 45 से 645 हो जाएगा बटे 8। देखिए यहाँ से काटिएगा 8 8 64, लगभग 80% आएगा, हाँ या लगभग ही पूछा तो लगभग ही जवाब देना है, ठीक है, सही है। 20 के बाद 21 नंबर जरा देखिए। 20 के बाद 21 नंबर जरा देखिएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है, 25% लाभ पर बेचता है, खरीदार उसे 10% हानि पर बेच देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य जो है 9900 रुपया है
तो पहले व्यापारी के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको जो है एक चीज सीखना है, 25% लाभ के मतलब क्या होता है। 25% लाभ के मतलब हो जाता है 1/4 हो जाता है, सही है। और उसके बाद 10% हानि का मतलब होता है 1 क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो 4 से हो जाएगा चीजें 5 हो जाएगा, 10 से हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आपको काटना हो तो कैंचिया काटिएगा, ध्यान रखिएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 अनुपात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। शुरुआत में 9900 है, 9900 बनाने के लिए 1100 से इसमें गुना करना है, तो 1100 से किसमें गुना करना है इसमें, तो अर्थात 11 कितना होगा 8800, अर्थात मेरा जो उत्तर होगा क्या होगा 8800 हो जाएगा, सही है। चलिए देखिएगा 22 नंबर सवाल मेरा, करा कि आर की आयु एस की आयु से दुगना है, ठीक है, और टी की आयु से 3 गुना है। तो पहले रेशियो लिखने का सीखिए, आर है, एस है और क्या है टी है, ठीक है। कहा टी की आयु से 3 गुना, अगर ये 2 होगा तो 6 होगा, अगर ये 3 होगा तो इसे दुगना हो जाएगा, हाँ या ना। सवाल में बोला कि एस की आयु से दुगना है, इसका दुगना ये हो गया, सही है। आगे हमसे बोला है एस और टी से 5 वर्ष बड़ा है, बड़ा छोटा की बात है, मतलब अंतर, अंतर कितना का 1 है, अंतर के तुलना अंतर से निकालना क्या चीज है। करा कि बताइए कि आर और टी के बीच का अंतर कितना होगा, है आर और टी के बीच, आर और टी के बीच में अंतर कितना का 4 का, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे, सही है। तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 का, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, सही है। 23 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। 23 नंबर जो सवाल मेरा है, 23 नंबर जो सवाल है, करा निम्नलिखित कौन सी संख्या आभाज्य संख्या नहीं है। आभाज्य संख्या नहीं का मतलब देखिएगा ध्यान से, 67 है और 79 है, 31 है और आपको जो है 51 है। तो देखिए ये आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या इसलिए नहीं है कि 3 गुना 17 इसका फैक्टर होगा। पूछ रहा कौन सा आभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा आभाज्य संख्या कौन सा नहीं है, 51 नहीं है, सही है। चलिए आगे हम लोग जो है 24 नंबर सवाल को देखेंगे। करा कि 15 मीटर ऊंचा एक इमारत की चोटी के जमीन से स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, इमारत से उस बिंदु तक क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है। तो आप एक चीज ध्यान रखना है बाबू, यहां से जो हम बनाएंगे आपको 45 डिग्री पर एंगल, तो अगर यहाँ से यहाँ ये जो है ऊंचाई आपको 15 मीटर है, कितना मीटर है 15, तो 45 का रेशियो होगा 1, तो ये 1 होगा, इसका दूरी हमको निकालना है। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 15 की तुलना 1 से इसका निकालना, तो 1 से गुना करेंगे को मीटर हो जाएगा 15 मीटर होगा, सही है। कोई दिक्कत जी, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक आखिरी सवाल है, मैं उसको भी देख लेता हूँ आपका, है ना, 25 नंबर सवाल। तो ध्यान रखना, एक कक्षा में 75 विद्यार्थियों ने भौतिक की परीक्षा दी, 22 विद्यार्थियों का औसत 85 है, अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 95 है, तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर क्या होगा। तो देखिए 22 विद्यार्थियों का जो औसत है 85 है, उसके बाद जो है 75 में 22 आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 75 में 22 घटाइए तो कितना हो जाएगा, बोलिए आपको 53 विद्यार्थियों का औसत 95 है। अब देखिए 85 है, 85 से कितना ज्यादा है आपको 10 इसमें गुना कर दीजिए 530 हो गया, और सबको जोड़ दीजिएगा तो 75 हो जाएगा, हाँ या ना। काटना है तो काटिएंगे हम लोग, 5 से काटेंगे 15 5 75, 5 से काटेंगे कितना होगा 5 6 का 30, हाँ या ना। 15 7 75 से लगभग काटना है, जब भी कभी काटने का मन है तो 15 7 75 से 7 जोड़ दीजिए, 15 7 कितना हो जाएगा 92। देखिए लगभग कोई 92% के आसपास होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तो हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। तो हमारा सेट नंबर 1 आज था, कल हम लोग सेट नंबर 2 लेकर आएंगे। इस वीडियो में यहीं तक।